आज डिजिटल मार्केटिंग का मार्केट साइज $368 बिलियन से पार चला गया और अगर रिपोर्ट्स की माने तो 2026 तक ये आंकड़ा $1000 बिलियन से पार चला जाएगा। अगर मैं बताऊं तो आज के टाइम लोगों का अटेंशन इतना कम हो गया है कि लोग देखकर सुनकर ही समझना चाहते हैं और वो केवल और केवल पॉसिबल है डिजिटल मार्केटिंग। Digital marketing is the skill to learn in 2024. I have 20-year-old friends who are making more than 1 lakh per month with the skill. With digital marketing. Time for the digital marketing news. digital marketing पे होने वाला है। Digital marketing. 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 अभी के डेट में मैं लगभग 11.5 लाख के आसपास मैंने अर्न कर लिया है डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू। और वो इतनी कंपनी खुल गई कि 3.5 लाख का चेक मेरे को इमीडिएटली मिला था। मैं अगर एक्चुअल करें तो 8.5 लाख रुपए कमा चुका हूं। डिजिटल मार्केटिंग में सबसे पहले मैंने वेबसाइट I started with this field exactly 4 years ago and it has completely changed my life. हेलो, मैं हूं सुरेंद्र जागिर सिडफोर्ड एकेडमी से। आज हम जानेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड के अंदर अगर आपको करियर बनाना है तो कौन कौन सी स्टेप्स हैं जिनसे आपको गुजरना होगा, वो कौन सी क्वालिफिकेशंस हैं वो आपके पास में होनी चाहिए और डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करना आपके लिए जरूरी क्यों हो गया है, ये स्किल अभी इतनी ट्रेंडिंग क्यों है। इन सारी डिटेल्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्योंकि लोग सोशल मीडिया या इंटरनेट पे स्विच हो रहे हैं और सारे बिजनेस है वो भी इंटरनेट पे स्विच होने जा रहे हैं। तो उसका स्क्रीन टाइम, अगर एक नॉर्मल यूजर का स्क्रीन टाइम देखा जाए तो यूजुअली बहुत ज़्यादा बढ़ता ही जा रहा है डे बाय डे। अगर डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में देखें तो आप सोशल मीडिया मैनेजर बन सकते हो, एड्स एक्सपर्ट बन सकते हो, एसईओ एक्सपर्ट बन सकते हो या ई कॉमर्स मैनेजमेंट आप कर सकते हो। इसके अलावा भी बहुत सारे करियर ऑप्शंस इसके अंदर आपको मिल जाते हैं। इसके अलावा अगर आप लिंक्डइन पे देखो तो 9 लाख से ज़्यादा पोस्ट अभी भी एक्टिव हैं एट दिस टाइम। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कॉलेज के साथ साथ डिजिटल मार्केटिंग स्किल डेवलप करके फ्रीलांस भी अच्छा बना पा रहे हैं या आप ब्लॉगिंग वगैरह कर रहे हैं। ब्लॉगिंग से आर्टिकल्स या वीडियो फॉर्मेट के अंदर भी वो बहुत ऐसा पैसा कमा रहे हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट आज के टाइम डिजिटल मार्केटिंग स्किल डेवलप करके एक पॉकेट मनी भी कमा रहे हैं और एज वेल एज वो अपना इसके अंदर करियर भी सेटल कर रहे हैं। अगर डिजिटल मार्केटिंग में एक सिंपल लैंग्वेज में डिस्क्राइब करूँ तो आप किसी भी प्रोडक्ट और सर्विस का एड चलाना ही डिजिटल मार्केटिंग है, या किसी प्रोडक्ट सर्विस को आप मार्केट कर रहे हो या उसकी अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड डिजिटल मार्केटिंग। अगर डिजिटल मार्केटिंग में स्किल्स की देखें तो आप वेबसाइट का एसईओ कर सकते हो। इसके अंदर आपका आता है कि आप गूगल पे कौन से कीवर्ड पे रैंक कर रहे हो, उसकी पोजीशन क्या है या कौन सा कंटेंट आपको एट दिस टाइम डालना है, डोमेन ऑथोरिटी क्या होती है, पेज ऑथोरिटी क्या होती है, वो सारी चीज़ें आती हैं आपकी एसईओ के अंदर। इसके बाद में सोशल मीडिया की मैं बात करूँ तो उसके अंदर आपका फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब या आपका लिंक्डइन भी इसी के अंदर इंक्लूड है। बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं। आपको डिफाइन करना है कि आपकी ऑडियंस या जो टारगेट ऑडियंस है वो कहाँ पर ज़्यादा मिलेगी, जहाँ पर आपको ऐड करना चाहिए। मार्केटिंग का एक सिंपल रूल है हमेशा से कि जहाँ पर यूजर्स होंगे या अगर ऑफलाइन में ट्रेडिशनल मार्केटिंग में देखूँ जहाँ पर लोग होंगे वही मार्केटिंग होती है। अगर आप मेले में देखें तो आपको बैनर पोस्टर वहाँ मिलेंगे पर रेगुलर डेज में वहाँ नहीं मिलेंगे। तो एक सिंपल सा रूल आप दिमाग में या साइकोलॉजिकल चीज़ें ये बनाकर रखें कि मार्केटिंग वही होगी जहाँ पर आपकी टारगेट ऑडियंस होगी। इसके अलावा इसके अंदर ई कॉमर्स आ जाता है। ई कॉमर्स के अंदर आपका शॉपिफाई, वो कॉमर्स। इसके अलावा आपको फ्लिपकार्ट और अमेजन के ऊपर भी मार्केटिंग करना होता है, अलग अलग कैंपेन बनाना या उसके अंदर कीवर्ड ऐड करना ताकि आपका प्रोडक्ट है वो टॉप लिस्टिंग के अंदर आए, ताकि आपकी सेल और परचेस है वो ज़्यादा बढ़ पाए। एक पार्ट और भी आता है आज के टाइम में जो एसईओ का ही पार्ट है, गूगल माई बिजनेस। इसके अलावा देखें तो ईमेल मार्केटिंग भी डिजिटल मार्केटिंग का ही पार्ट है, जिसके अंदर आपको प्रमोशनल मेल भेजनी होती है या जो मेल आप भेजते हो वो स्पैम में जाएगी या नहीं जाएगी, कौन सा रूल्स आपको काम में लेना है, किस टाइप की मेल होनी चाहिए, वो सारा पार्ट आता है, वो ईमेल मार्केटिंग में आता है। इसके अलावा एप्स मार्केटिंग भी है, ज़रा एक प्ले स्टोर के ऊपर आप लिस्टिंग करते हो तो उसका ऑप्टिमाइजेशन भी है। इसके अलावा उसके अंदर एड्स भी सेटअप कर सकते हैं। मोबाइल मार्केटिंग जो अभी ट्रेंडिंग में थोड़ी कम है, जैसे में आप बेल एसएमएस वगैरह काम में लेते थे या पुश नोटिफिकेशन के थ्रू आप किसी भी मैसेज को पुश करते थे, वो मोबाइल मार्केटिंग का पार्ट है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस इसके अंदर आपको मिल जाते हैं। बेसिकली मेजर थिंग्स या मेजर जो स्किल्स है वो मैंने आपको सामने डिस्क्राइब किया। इसके बाद में अगर देखें तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में बहुत सारे ऑप्शंस थे, तो डिजिटल मार्केटिंग में स्विच होने की नीड क्यों पड़ी। बेसिकली मैंने बताया कि ऑडियंस जहाँ पर होगी वही मार्केटिंग होती है हमेशा से। लोग इंटरनेट आने के बाद में अपने काम को ईजी या ऑटो मोड पे ले जाने के लिए इंटरनेट का सहारा लिया और वहीं पर
बिजनेस का प्रमोशन भी कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के थ्रू या सर्च इंजन के थ्रू ढूंढने लगे लोग, और वहीं से मार्केटिंग स्टार्ट हुई। अगर डिजिटल मार्केटिंग के बेनिफिट्स की देखें तो सबसे टॉप पर आता है लार्ज ऑडियंस। इसके अंदर बहुत ज़्यादा आपको ब्रॉड मिल जाती है और यहाँ पर एरिया स्पेसिफिक भी मिल जाती है। ब्रॉड ऑडियंस के साथ में ये भी है कि आप अपने ऑडियंस को टारगेट भी कर सकते हो, लाइक उसका इंटरेस्ट कैप्चर कर सकते हो, उसका एज ग्रुप, उसका जेंडर, इवन आज के टाइम में उसका डिवाइस भी कैप्चर कर सकते हो। आपने अक्सर देखा होगा कि जब आप फ़ोन लेकर आते हो नया कोई, तो उस फ़ोन के कवर ही आपके सामने दिखाई जाते हैं। तो वो सारा टारगेटेड होता है कि हमें कौन से प्रोडक्ट है वो किस टाइप के यूजर्स के सामने दिखाना है। तो ये केवल और केवल पॉसिबल डिजिटल मार्केटिंग में होता है। अगर आप बैनर, पैम्पलेट, अगर कोई अखबार, न्यूज़पेपर के अंदर भी आप ऐड डलवाते हो तो उसके अंदर कोई भी आप टारगेट नहीं कर सकते किसी चीज़ को। इसके अलावा ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है। अगर देखा जाए तो मैं अगर एक अखबार की बात करूं तो फ्रंट पेज पे एक छोटा सा ऐड आता है, उसके केवल और केवल आपसे 2 से 3 लाख रुपए वसूले जाते हैं। वहीं डिजिटल मार्केटिंग देखूं तो बहुत कम प्राइस रेंज के अंदर आपको अच्छी ऑडियंस तक, या वो भी टारगेट ऑडियंस तक आपको पहुंचाने का काम डिजिटल मार्केटिंग में होता है। इसके अलावा एक पार्ट आ जाता है इमीडिएट फीडबैक। अगर आपने ऐड आज चलाया है तो उसके ऊपर रिस्पॉन्स आना स्टार्ट हो जाता है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में ऐसा नहीं है, आपकी होर्डिंग लगी है उसका रिस्पॉन्स धीरे धीरे आता है। बैनर, पैम्पलेट्स भी एक ऑप्शन था, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। बट एड्स में क्योंकि यहाँ पर एक्टिव यूजर्स की संख्या ज़्यादा है तो एड्स में आपको इमीडिएटली रिस्पॉन्स मिलना स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा आप ट्रैकिंग भी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो कि आपकी पोस्ट के ऊपर या आपके कैंपेन के ऊपर कितने क्लिक्स आए, कितने लाइक्स आए, या कितने लोगों ने आपके प्रोडक्ट को बाय किया है, या कहीं तक व्यू कार्ट तक रुके हैं, या कार्ट के अंदर ऐड करके भी अगले ने पेमेंट नहीं किया। ये सारी प्रोसेस या एक रोड मैप है वो आप डिजिटल मार्केटिंग में ही बना सकते हैं। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में ये संभव नहीं है। इसके अलावा भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, मैंने मेजर आपके सामने डिस्क्राइब किए हैं। अगर डिजिटल मार्केटिंग का रोड मैप की बात करूं तो मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा। पहली जो चीज़ आती है वो आती है आपको अपना नीश है वो डिसाइड करना है। नीश का मतलब ये है कि आपकी जो कैटेगराइज है या आपका जो ऑडियंस या आपका जो प्रोडक्ट है वो किससे रिलेटेड है। अगर मैं गेमिंग है वो भी एक नीश है, एजुकेशन एक अलग है, आप कोई ना कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस दे रहे हैं तो वो आपका एक अलग नीश है। तो पहले तो आपको डिसाइड करना अपना नीश कि मैं कौन सी फील्ड के अंदर कंटेंट क्रिएशन कर सकता हूँ। वो किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है, लाइक इमेज, टेक्स्ट और आर्टिकल्स वगैरह। बहुत सारे ऑप्शंस आज के टाइम इंटरनेट में मिल जाते हैं। इवन अभी तो ऑडियो कंटेंट भी ज़्यादा बूम करने वाला है, लाइक पॉडकास्ट के थ्रू, या आप बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स में देखे होंगे। यूट्यूब ने भी अपना यूट्यूब म्यूजिक लॉन्च किया है और उस पर भी वो बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। इसके अलावा स्पॉटिफाई या जो म्यूजिक प्लेयर थे उनमें भी बहुत सारे अपग्रेडेशन या चेंजेस आए पब्लिक के लिए कि पब्लिक यूज़र भी उसके अंदर कुछ ना कुछ अपनी म्यूजिक या। इसके अलावा आपको टारगेट करना है अपने क्लाइंट्स को कि मेरा जो टारगेट क्लाइंट्स है वो क्या पसंद करता है, या जो मेरे कॉम्पिटिटर हैं आपके नीड्स के अकॉर्डिंग जो टॉप लेवल के लोग हैं या सिमिलर, ज़्यादा ऊपर तक नहीं जाएं, सिमिलर लोग हैं वो किस टाइप का कंटेंट क्रिएशन कर रहे हैं। तो आपको टारगेट वहीं से करना है, उसी टाइप के कंटेंट क्रिएशन में आप फोकस करना है। आप नया ट्रेंड लेके आते हो तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, बट स्टार्टिंग कहीं ना कहीं सेम कैटेगरी में जाना ही पड़ेगा। इसके अलावा आपको फ्रीलांसिंग बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। मानो मेरा कोई बिजनेस है फूड से रिलेटेड, तो मैं देखूंगा कि यार फूड वाले लोग कहाँ मिलेंगे। लाइक आपको मिलेंगे या तो फूड ब्लॉगर्स के पास में, या आपको मिलेंगे कि उस टाइप की ऑडियंस का जो इंटरेस्ट है वो आप वहाँ पर आप कैप्चर कर सको। तो या रेस्टोरेंट्स वाले, अगर मैं सर्विस प्रोवाइडर हूँ तो मैं रेस्टोरेंट्स के पास में जाऊँ तो रेस्टोरेंट्स को मैं डायरेक्ट पुश करूँ, तो वहीं से मेरी जर्नी स्टार्ट हो सकती है। या एक जो चीज़ इसके बाद में चलती है वो रेफरल की चलती है कि आपने अगर डिजिटल मार्केटिंग इंडिया के अंदर अगर अक्सर देखा जाए तो वो देखता है कि यार भैया उसने काम कहाँ से करवाया है, उसका काम अच्छा है, तो रेफरेंस है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा चलते हैं। तो रेफरेंस वाला पार्ट भी यहाँ पर आता है डिजिटल मार्केटिंग के प्रोजेक्ट्स लेने के लिए। इसके बाद में आपको डिजिटल मार्केटिंग के अंदर कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं तो इवन ये भी बोलता हूँ अपने स्टूडेंट्स को या अपने क्लाइंट्स को कि क्वालिटी है वो बाद में मेंटेन की जाती है, उससे पहले आप में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए रेगुलर। ग्रोथ नहीं आ रही वो एक अलग फैक्टर है, बट आपका कंटेंट है वो प्रॉपरली जाना चाहिए। अगर आज एक वीडियो या 2 वीडियो अपडेट हो रहे तो वो रेगुलर उसी कंसिस्टेंसी के साथ में होना चाहिए। अगर आपने उसका फ्लो तोड़ दिया तो
एकदम से आपकी रीच है अकाउंट की वो बहुत डाउन जाएगी। तो यही रोड मैप था डिजिटल मार्केटिंग के लिए। तो उससे आप अपना करियर भी डिसाइड कर सकते हो या अपने किसी ब्रांड के लिए भी आप कंटेंट क्रिएशन या डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हो। बेसिक स्किल्स क्या चाहिए होती हैं उसकी बात अगर मैं करूँ तो आपको गुड नॉलेज होना चाहिए सोशल मीडिया के लिए। सोशल मीडिया सबसे बड़ी इसमें कोर चीज़ है। अगर आप एसईओ पे काम कर रहे हो उसके रिजल्ट्स आएंगे 4 महीने 2 महीने 3 महीने बाद में, बट सोशल मीडिया से आप इंस्टेंट रिस्पॉन्स ले सकते हो विद इन 24 आवर्स, और ये टाइम के साथ भी चलता है। तो सोशल मीडिया में आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। इसके बाद में जो डेटा एनालिटिक्स का कुछ इंटीग्रेशन होता है, लाइक इनसाइट्स हैं, या आप गूगल या आप एसईओ कर रहे हो तो वहाँ पर गूगल एनालिटिक्स आपको एक ऑप्शन मिल जाता है। तो डेटा को आप प्रॉपर रीड कर सकें, ऐसी कैपेबिलिटीज आपके अंदर होनी चाहिए कि आपकी जो ऑडियंस है वो क्या चाहती है, आपको कौन सी चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। इसके अलावा आपको वर्डप्रेस या बेसिक एचटीएमएल का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि एसईओ टेक्निक्स है वो सारी इसी से रिलीज होती है। अगर आपका एचटीएमएल का नॉलेज है तो आप ऑन पेज एसईओ बहुत अच्छा कर पाएंगे, वर्डप्रेस का नॉलेज है तो भी आप ऑन पेज अच्छा कर पाएंगे, और उसके अंदर आपको बहुत सारे एडिशनल टूल्स मिल जाते हैं जिसकी वजह से आप एसईओ जल्दी कर पाएंगे। वर्डप्रेस के अंदर कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं, कुछ प्लगइन्स मिल जाते हैं। और अगर मैं बात करूं इसके अलावा तो आपको बेसिक डिजाइनिंग का सेंस भी होना चाहिए। उसके लिए आप कैनवा यूज़ कर सकते हो या फोटोशॉप का नॉलेज आपके लिए होना चाहिए। इसके बाद में आप पूछेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग कौन कर सकता है। इसके लिए मैं बताना चाहूँगा कि डिजिटल मार्केटिंग 12th पास स्टूडेंट कर सकता है, उसके लिए कोई भी एजुकेशन बैरियर नहीं है। बेसिक एजुकेशन के बाद में आप डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करके अपनी डिजिटल मार्केटिंग स्किल डेवलप कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग के रूट्स तक जाने के लिए आप सिंफोर्ड एकेडमी को भी ज्वाइन कर सकते हो। हमारे पास में 2 टाइप के कोर्सेज हैं, जिसके अंदर एक बेसिक है और एक प्रो कोर्सेज है। प्रो कोर्स में हम लोग वेब डिजाइनिंग से लेके ऑटोमेशन या अभी हम लोगों ने एआई फीचर्स भी ऐड किए हैं हमारे कोर्स के अंदर। तो आप सिंफोर्ड का ऑफलाइन और ऑनलाइन बेस दोनों ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप आपको मेरी सारी इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। थैंक यू।